Welcome back to my channel. My name is Mohit Gonawala. I have started this channel to share about all the hospitality videos with you all. ये जो स्पेसिफिकली वीडियो मैंने बनाया वो इस बेसिस पे बनाया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और जॉब ट्रेनिंग के ऊपर क्या डिफरेंस है और क्या ये हमारे ऊपर मायने रखता है, वो सारी चीज़ों का वो सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आज लेकर आपके सामने आया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो क्या होती है और मिनिमम कितने मंथ्स के रहते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है मिनिमम 6 मंथ्स या कोई होटल्स जो होती है वो उसके अंदर 4 महीने की भी रहती है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने अपनी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था इन 2020 to 21 के बीच में, और मेरी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी वो 4 महीने की थी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर मोर फोकस जो होता है उसके 4 मेजर डिपार्टमेंट्स, जैसे कि एक तो फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, देन फूड एंड बेवरेज हो गया, एंड एक होता है मेंटेनेंस, आई मीन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो ये जो होता है, और एक ज़्यादातर इंजीनियर डिपार्टमेंट में आपको नहीं भेजेंगे, जो किचन प्रोडक्ट्स इन एरिया वहाँ पे भेजेंगे। तो यानी कि 4 जो मोस्ट मेजर डिपार्टमेंट, एक तो हो गया फ्रंट ऑफिस, एक हो गया हाउस कीपिंग, देन फूड एंड बेवरेज एंड एक किचन डिपार्टमेंट। अब ये जो 4 डिपार्टमेंट्स है उसमें क्या आपको उसके बाद आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो आपको करनी पड़ेगी, और वो भी कुछ डिसाइडेड होता है, लाइक 45 डेज़ एंड 45 डेज़। 4 जो 45 डेज़ के ऊपर रहेगी, एंड जो आपका फिर पसंदीदा आई मीन लास्ट वाला जो स्टेज होगा, जो लास्ट के 45 डेज़ होगा वो आपके हिसाब जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट 45 डेज़ आपको वो करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इसके आप कितना आप ख़त्म कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी आपको इतना तो पता चल जाएगा कि कितने आप किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चलेगा कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सच में अगर मैं कहूँ तो बहुत मायने रखती है। अगर आप सही ढंग से उसको क्लियर करते हैं तो आपको पता चल जाएगी कहाँ पे आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे, आगे आपका फ्यूचर क्या है और सारी चीज़ें इसके अंदर से आपको पता है। यहाँ पर अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही मैंने अपनी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ख़त्म किया था वो 4 मंथ्स की थी मेरी। जो मैंने किया था रणोत्सव जो है वहाँ पे मैंने जो वहाँ पे अच्छा था कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स मुझे वर्क नहीं करना पड़ा था। लाइक मुझे फ्रंट ऑफिस में एक तो जाना पड़ा था, देन एक जो अनदर एक डिपार्टमेंट था वो हाउस कीपिंग था। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। और ज़्यादातर आप लोगों को लगता है कि इसमें क्या होगा कि इंडिया में कहीं भी वर्क करेंगे थोड़ा बहुत हार्स लगेंगे। जो हमारी ड्यूटी शिफ्ट होगी वो मिनिमम कई बार हो जाती है 10 और 12 आवर्स, बट कई बार ट्रेनिंग के टाइम पे आपने इतना हार्स नहीं होगा। स्टिल इज़ डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको मिनिमम जो वर्किंग हार्स होता है वो मिनिमम 12 लास्ट वाला इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। बट बाहर अगर अब्रॉड में जाएंगे तो अब्रॉड के अंदर क्या रहेगा कि जहाँ तक एज़ पर माई नॉलेज वहाँ पर आपको इतने घंटे की हार्स एंड शिफ्ट इतने शिफ्ट का नहीं रहेगा। आपकी जो ड्यूटी होगी वो मिनिमम 9 और एटलीस्ट 12 आवर्स तक तो नहीं रहेगी। यहाँ तक अगर हम बात करें तो हार्स बेसिस जहाँ पे अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर वर्क कर रहे हैं तो अगर आप करने भी वाला है ये जो वीडियो है आपको बहुत ही मायने रहेगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में वर्क करें मिनिमम अगर 12 आवर्स अगर आपने ट्रेनिंग के टाइप में आपने अगर अच्छी तरीके से सीख लिया तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा आगे ग्रो करने के लिए। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, अच्छी चीज़ें नॉलेज गेन कर सकते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वाइज। यही बेस अगर हम स्टार्ट करें कि अगर आपने अच्छी तरीके से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने ख़त्म कर ली, अब जब आप जॉब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे क्या पता वो सेम जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वो सेम ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है जॉब ट्रेनिंग के लिए भी। अब ये जॉब ट्रेनिंग होती है क्या कि ये जो आपने जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म कर ली, अब आपको ये 4 जो डिपार्टमेंट होंगे उसका आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आ गया होगा। जॉब ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको अपना जो डिपार्टमेंट है वो आपको सिलेक्ट करने का इसके अंदर मौका मिल जाएगा। अब जो जॉब ट्रेनिंग होती है मिनिमम वो भी 6 मंथ्स की रहती है। और ये जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या किया जाता है और क्या उसके अंदर क्या मैं बात करूँ तो जॉब ट्रेनिंग, तो जो जॉब ट्रेनिंग होती है वो मैंने जो अपनी किया था वो मैंने जो अपनी जॉब ट्रेनिंग की वो मैंने की थी 6 मंथ्स की। और वो मैंने किया था कच्छ भुज में। वहाँ पर मेरी किया था वो रणोत्सव जो 10 सिटी था जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर मेरी इंटर्नशिप मैंने किया था। जब मैंने जॉब ट्रेनिंग जो जहाँ पे की वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एट 10 सिटी 1। ये यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म किया था जॉब ट्रेनिंग।
जब वहाँ पे मुझे जैसे आई मीन मेरा ऐसा हुआ था कि जैसे जहाँ से मैंने ये 4 मंथ्स की ट्रेनिंग किया था, जैसे सेम ऑर्गेनाइजेशन गिव मी अपॉर्चुनिटी टू वर्किंग एज अ जॉब ट्रेनिंग एज अ जॉब ट्रेनिंग इन द स्टैचू ऑफ यूनिटी टेंथ सिटी 1। सो वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे मुझे वहाँ पे जैसे कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अब हाउस कीपिंग में ज़्यादा लगा था। एंड मुझे ज़्यादा ये दो डिपार्टमेंट बहुत पसंद है, एक तो हाउस कीपिंग एंड फ्रंट डेस्क, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेस्ट के साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और आप गेस्ट को समझ पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर गेस्ट को समझ पाएंगे तो दैट विल बी इट्स अ ग्रेट बोनस पॉइंट फॉर यू। तो तब मैंने जो सिलेक्ट किया तो वो मैंने सिलेक्ट किया कि हाउस कीपिंग, क्योंकि हाउस कीपिंग भी एक होटल का बैकबोन है, आप कह सकते हैं। लाइक कि आप होटल की जो रीढ़ की हड्डी है वो आप कह सकते हैं। क्योंकि तो मैंने वो सोचा कि चलो हाउस कीपिंग में थोड़े टाइम काम करें, तो मैंने वहाँ पे 6 मंथ्स हाउस कीपिंग में काम किया। अब हाउस कीपिंग में आपको लगता है कि क्या सिर्फ ट्रेनिंग के वक्त अगर हम बात करें तो जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस आया, तो उन्होंने कहा था कि सारी चीज़ें क्लीन करना, रूम्स को क्लीन करना, इवन जो मेन पोर्च एरिया, तो वो सारी चीज़ें वो लोग क्लीनिंग के लिए भी बताते हैं। जब मेरा एक्सपीरियंस रहा तो वो हाउस कीपिंग के अंदर आपको सीखने मिलेगा, नॉट ओनली फॉर क्लीनिंग रिगार्डिंग, सीखने लायक भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि केमिकल नॉलेज हो गया। सो आपको एक क्लीनिंग से लेके एक मैनेजमेंट टीम तक की सारी चीज़ें आपको सीखने मिल सकती है, जैसे कि इन्वेंट्री आप कैसे रख सकते हैं, स्टोर की इन्वेंट्रीज होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सीखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं बेसिकली अभी जो मैं जिस स्टेज पर वर्क कर रहा हूँ वो है फ्रंट डेस्क एसोसिएट। आई एम वर्किंग एज अ फ्रंट डेस्क एसोसिएट। एंड अभी आप लोग सोचो कि जब मेरा की डिपार्टमेंट ही हाउस कीपिंग है तो मैं फ्रंट ऑफिस में कैसे काम कर रहा हूँ। तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरा एक हमेशा यही रहा है कि मैं जो भी डिपार्टमेंट में वर्क करूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेस्ट कम्युनिकेट में कर सकूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया कि फ्रंट डेस्क है सर। सो ये जो हाउस कीपिंग जो एरिया है, जो वहाँ पे जहाँ पे मैंने इंडिया से ट्रेनिंग, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, लाइक होटल रूम एमिनिटीज़ जो इन्वेंट्रीज रहती है वो कैसे मेंटेन की जाती है, लिनन इन्वेंट्रीज, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं अनदर एक वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर आपको डीपली नॉलेज में दे पाऊँगा। तो अभी जो बेस आपका है, जैसे कि फ्रंट डेस्क में अभी मैं कैसे आ गया, तो फ्रंट डेस्क में एक्चुअली मैंने जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था तब मेरी इंटर्नशिप थी फ्रंट डेस्क के अंदर। तो वो जो फ्रंट डेस्क का एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छा, 4 मंथ्स का मेरा ये एक्सपीरियंस था। और फ्रंट डेस्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वही नहीं है कि चेक इन एंड चेकआउट लेना। अगर आप 5 स्टार में कहीं पर भी जाएंगे तो फ्रंट डेस्क एज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मुझे ये पसंद आया, इसी वजह से मैं ये फ्रंट ऑफिस में ही अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फ्रंट ऑफिस एसोसिएट अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो यही अगर मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप एंड जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो अगर आप पहले से ही जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या तो फिर इंटर्नशिप जो होती है, अगर आप उसको सीरियस तरीके से लेते हैं और ट्राई करिए कि वो जो इंटर्नशिप आप जहाँ पे भी दे, जो सबसे ज़्यादा कीज़ हो होटल के पास, लाइक 300 to 400 कीज़। सो अगर आपको वो उस टाइम पे पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार का होटल ऑपरेशन रहेगा, क्या प्रेशर तो नहीं रहेगा। अगर आप काम को सही तरीके से मोनेटाइज करेंगे, उसको सही तरीके से उसको समझेंगे, तो आपको कोई काम इतना हार्ड नहीं लगेगा। और एज लाइक ये जैसे आप होटल इंडस्ट्री जैसे समझ रहे हो, लाइक कि बहुत हार्ड शिफ्ट रहेगी, ऐसा वो सारी होटल्स के अंदर नहीं रहता है। सब होटल्स इट्स डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरियाज। सो सारी होटल्स का डिफरेंट क्राइटेरियाज रहता है, तो आप उसका अकॉर्डिंग। यही अगर मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप एंड जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो अगर आप पहले से ही जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या तो फिर इंटर्नशिप जो होती है, अगर आप उसको सीरियस तरीके से लेते हैं और ट्राई करिए कि वो जो इंटर्नशिप आप जहाँ पे भी दे, जो सबसे ज़्यादा कीज़ हो होटल के पास, लाइक 300 to 400 कीज़। सो अगर आपको वो उस टाइम पे पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार का होटल ऑपरेशन रहेगा, क्या प्रेशर तो नहीं रहेगा। अगर आप काम को सही तरीके से मोनेटाइज करेंगे, उसको सही तरीके से उसको समझेंगे, तो आपको कोई काम इतना हार्ड नहीं लगेगा। और एज लाइक ये जैसे आप होटल इंडस्ट्री जैसे समझ रहे हो, लाइक कि बहुत हार्ड शिफ्ट रहेगी, ऐसा वो सारी होटल्स के अंदर नहीं रहता है। सब होटल्स इट्स डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरियाज। सो सारी होटल्स का डिफरेंट क्राइटेरियाज रहता है, तो आप उसका अकॉर्डिंगली रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो क्या होती है और मिनिमम कितने मंथ्स के रहते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है मिनिमम 6 मंथ्स, या कोई होटल्स जो होती है वो उसके अंदर 4 महीने की भी रहती है।
जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने अपनी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था इन 2020 to 21 के बीच में, और मेरी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी वो 4 महीने की थी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर मोर फोकस जो होता है उसके 4 मेजर डिपार्टमेंट्स, जैसे कि एक तो फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, देन फूड एंड बेवरेज हो गया, एंड एक होता है मेंटेनेंस, आई मीन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो ये जो होता है, और एक ज़्यादातर इंजीनियर डिपार्टमेंट में आपको नहीं भेजेंगे, जो किचन प्रोडक्शन एरिया वहाँ पे भेजेंगे। तो यानी कि 4 जो मोस्ट मेजर डिपार्टमेंट, एक तो हो गया फ्रंट ऑफिस, एक हो गया हाउस कीपिंग, देन फूड एंड बेवरेज, एंड एक किचन डिपार्टमेंट। अब ये जो 4 डिपार्टमेंट्स है उसमें क्या आपको, उसके बाद आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो आपको करनी पड़ेगी, और वो भी कुछ डिसाइडेड होता है, लाइक 45 डेज़ एंड 45 डेज़। 4 जो 45 डेज़ के ऊपर रहेगी, एंड जो आपका फिर पसंदीदा, आई मीन लास्ट वाला जो स्टेज होगा, जो लास्ट के 45 डेज़ होंगे वो आपके हिसाब, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट 45 डेज़ आपको वो करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इसके आप कितना, आई मीन आप ख़त्म कर, आई मीन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है, आई मीन जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी आपको इतना तो पता चल जाएगा कि कितने आप किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चले कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सच में अगर मैं कहूँ तो बहुत मायने रखती है। अगर आप सही ढंग से उसको क्लियर करते हैं तो आपको पता चल जाएगी कहाँ पे आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे, आगे आपका फ्यूचर क्या है, और सारी चीज़ें इसके अंदर से आपको पता चल। ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, उसका बेनिफिट्स क्या रहेंगे। बेनिफिट्स जैसे कि अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइजेशन विल गिव यू सम सर्टिफिकेट्स दैट हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर। सो ये जो जितनी भी आपकी जितने सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप अपने CVs के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम। यू विल गेट दिस सर्टिफिकेट एज अ बेस्ट ट्रेनी अवार्ड इन द मंथ। सो ये सारी चीज़ें एक इम्पैक्ट करेगी आपके CV के ऊपर। जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला था ड्यूरिंग जॉब ट्रेनिंग के वक्त एज अ गुड हाउस कीपिंग से बहुत सारे अवार्ड्स रहते हैं कि, और इवन ये इतना ही नहीं कि जब ट्रेनिंग के टाइम पर रहेंगे, अगर आप कोई अच्छी 5 स्टार होटल में भी जाएंगे, अगर आप वहाँ पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे डेली मंथली बेसिस की इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो होटल करते हैं, तो ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट होता रहे और आगे इतना ही बेस्ट वो परफॉर्म कर सके। सो आपको ये जो इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और आप जानते होंगे कि होटल एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि आप आई मीन ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पर मेरा करियर है या नहीं। अगर आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली यू विल ग्रो इन योर। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर मान ली ड्यूरिंग इंटर्नशिप लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और जो जॉब ट्रेनिंग होती है वो मैंने बताया कि जो बहुत मायने रखती है। इसके अंदर जैसे कि कोई चीज़ होती है कि जो आपको फैक्ट आपको उस टाइम पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। लाइक मान लीजिए कोई चीज़ आपको अगर नहीं आ रहा है तो सेम टाइम पे वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि आपको ये वर्क नहीं आता। ताकि क्या होगा कि समटाइम ऐसा भी होगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ था बीइंग इन द फ्रंट डेस्क डिपार्टमेंट। मैं जब IT कर रहा था जैसे ही मैंने बताया कि रणोत्सव में, तो मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं एक गेस्ट का जब पेमेंट दिया था तो मैंने सारी चीज़ें परफॉर्म, आई मीन सारी चीज़ें मैंने पेमेंट एज़ पर द प्रोसेस मैंने दे दिया, बट वो हो गया मेरे से कि सिस्टम के लिए गलत तरीके से पोस्ट हो गए। सो वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी जब आप भी न्यू होंगे तो आपको वो चीज़ थोड़ा टाइम लगेगी, और डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं आएगी वो चीज़ ज़रूर आ जाएगी आपको। बट कई बार वो सिचुएशन अगर हो सकती है तो आपको पहले से ही आपके साथ जो अपने कलीग्स हैं आप उसको बात करके आप पहले से ही उसको बता दीजिए कि आप इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस करें, तो आपको वो चीज़ आपको वो काम वो अभी नहीं देंगे। जैसे आप प्रॉपर्ली सीख जाएंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन, तो जो फैक्ट होगा वो आपको सेम टाइम पे उनको बताना रहेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मुझे आता ही। सो कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस जब आई मीन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है उसके ऊपर आपको पता चल गया होगा कि क्या है ये होटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड जॉब ट्रेनिंग, और ये क्या मायने रखते हैं हमारे करियर के अंदर। सो इसी तरह मैं होटल्स के रिलेटेड वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो का अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट प्लीज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं आपको सारी होटल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ।